चैप्टर 18 सनंदार क़त्नी। किताब ए-दीन का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 1701। तर्जुमा। 1701 उबैद अल्लाह बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं हज़रत इम्र बिन ख़िताब ने हज़रत अबू वाक़िद लैसी से दरियाफ़्त किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐद अल-फ़तर की नमाज में और ईद उल ज़ुहा की नमाज में कौन सी सूरत की क़ुरात करते थे, तो इन्होंने जवाब दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह क़ाफ़ और सूरह इक़्तरबत की तिलावत किया करते थे। सनंदार क़त्नी। किताब ए-दीन का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 1702। तर्जुमा। 1702 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ऐदों की नमाज में इब्तिदाई तकबीर के अलावा 12 तकबीरें कहा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें सूरह क़ाफ़ और सूरह इक़्तरबत की तिलावत किया करते थे। सनंदार क़त्नी। किताब ए-दीन का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 1703। तर्जुमा। 1703 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए-दीन की नमाज में पहली रकत में 7 तकबीरें कहते थे और दूसरी रकत में 5 तकबीरें कहते थे। ये तकबीरें क़ुरात करने से पहले कहते थे। सनंदार क़त्नी। किताब ए-दीन का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 1704। तर्जुमा। 1704 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर और हज़रत उम्र ए-दीन की नमाज खुतबा देने से पहले अदा कर लेते थे। सनंदार क़त्नी। किताब ए-दीन का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 1705। तर्जुमा। 1705 यही रिवायत एक और सनद के हमराह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मनक़ूल है। सनंदार क़त्नी। किताब ए-दीन का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 1706। तर्जुमा। 1706 हज़रत जाबिर बयान करते हैं मैं ईद के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दा में नमाज में शरीक हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देने से पहले नमाज अदा की जो किसी अज़ान और इक़ामत के बग़ैर थी। सनंदार क़त्नी। किताब ए-दीन का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 1707। तर्जुमा। 1707 हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज से पहले और इस नमाज के बाद कोई नमाज अदा नहीं की। रावी बयान करते हैं यानी ईद की नमाज। सनंदार क़त्नी। किताब ए-दीन का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 1708। तर्जुमा। 1708 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐद अल-फ़तर और ईद उल ज़ुहा की नमाज में 7 और 5 तकबीरें कहा करते थे जो रुकू की 2 तकबीरों के अलावा होती थी। ये लफ्ज़ अबू ताहिर नामी रावी की रिवायत के हैं। सनंदार क़त्नी। किताब ए-दीन का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 1709। तर्जुमा। 1709 अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए-दीन की नमाज में पहली रकत में 7 तकबीरें कहा करते थे और दूसरी रकत में 5 तकबीरें कहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने से पहले नमाज अदा किया करते थे। सनंदार क़त्नी। किताब ए-दीन का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 1710। तर्जुमा। 1710 इम्रू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ऐदों की नमाज में यानी ईद उल ज़ुहा की नमाज में और ऐद अल-फ़तर की नमाज में 12 तकबीरें कहा करते थे। 7 तकबीरें पहली रकत में होती थीं और 5 तकबीरें दूसरी रकत में होती थीं। ये तकबीर तहरीमा के अलावा होती थीं। सनंदार क़त्नी। किताब ए-दीन का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 1711। तर्जुमा। 1711 एक और सनद के हमराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात मनक़ूल है 7 तकबीरें पहली रकत में होंगी और 5 तकबीरें दूसरी रकत में होंगी और दोनों रकत में क़ुरात उन तकबीरों के बाद होगी। सनंदार क़त्नी। किताब ए-दीन का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 1712। तर्जुमा। 1712 इम्रू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐद अल-फ़तर के दिन पहली रकत में 7 तकबीरें कहीं और दूसरी रकत में 5 तकबीरें कहीं। ये नमाज की तकबीरों के अलावा थीं। सनंदार क़त्नी। किताब ए-दीन का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 1713। तर्जुमा। 1713 कसीर बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए-दीन की नमाज में तकबीरें कहा करते थे। पहली रकत में 7 तकबीरें कहते थे और दूसरी रकत में 5 तकबीरें कहा करते थे।
बुखारी ने अपनी रिवायत में ये अल्फाज इजाफी नकल किए हैं। कुरात करने से पहले तकब्बीरें कहते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 1714। तर्जुमा 1714 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, ए-दीन में तकब्बीरें कही जाएंगी। पहली रकत में 7 तकब्बीरें होंगी और दूसरी रकत में 5 तकब्बीरें होंगी। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 1715। तर्जुमा 1715 अबू तफ़ील हज़रत अली बिन अबू तालिब और हज़रत अम्मार बिन यासिर के बारे में ये बात बयान करते हैं, इन दोनों हज़रात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि आप फ़र्ज़ नमाज में सूरा फ़ातिहा के साथ बसम अल्लाह पढ़ा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज में और वतर की नमाज में दुआए क़नूत पढ़ा करते थे, और आप अय्याम तशरीक़ में अरफ़ा के दिन की सुबह की फ़जर की नमाज के पहले से लेकर अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन असर की नमाज तक, जिस दिन लोग बड़ी तादाद में रवाना होते हैं, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर पढ़ा करते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 1716। तर्जुमा 1716 हज़रत अली और हज़रत अम्मार बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज में बुलंद आवाज़ में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज में दुआए क़नूत पढ़ा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ा के दिन सुबह की नमाज के बाद तकबीर पढ़ना शुरू करते थे, और अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन असर की नमाज के बदा से ख़त्म करते थे, यानी हर नमाज के बाद पढ़ा करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 1717। तर्जुमा 1717 इमाम मोहम्मद अल-बाक़र इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से हज़रत जाबिर का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ा के दिन फ़जर की नमाज के बाद तकबीर पढ़ा करते थे, और अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन असर की नमाज तक पढ़ते रहते थे। ये तकबीर आप उस वक्त पढ़ते थे जब आप फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फहराते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 1718। तर्जुमा 1718 इमाम मोहम्मद अल-बाक़र हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ा के दिन तकबीर कहते थे, और ये अमल अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन ख़त्म करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 1719। तर्जुमा 1719 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफ़ा के दिन जब सुबह की नमाज अदा की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की तरफ रुख करके फरमाया, अपनी जगह पर रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ना शुरू किया, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, हर तरह की हम्द अल्लाह के लिए मखसूस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ा के दिन सुबह के वक्त ये तकबीर पढ़ना शुरू करते, और अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन असर की नमाज तक उसे हर नमाज के बाद पढ़ते रहे। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 1720। तर्जुमा 1720 हज़रत अब्दुल्लाह बिन साब बयान करते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दा में ईद की नमाज में शरीक हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म की तो इरशाद फरमाया, अब हम खुतबा देंगे, जो शख्स चाहे वो बैठा रहे। रावी बयान करते हैं यानी खुतबा सुनने के लिए बैठा रहे, और जो शख्स जाना चाहे वो चला जाए। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 1721। तर्जुमा 1721 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, अय्याम तशरीक़ की तकबीर कुर्बानी के दिन ज़हर के बाद शुरू होगी, और अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन सुबह की नमाज में उसे आखिरी मरतबा पढ़ा जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 1722। तर्जुमा 1722 नाफा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के हवाले में ये बात नकल करते हैं, लोग यानी सहाबा किराम कुर्बानी के दिन ज़हर की नमाज के बाद तकबीर कहना शुरू करते थे, और अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन ज़हर की नमाज तक तकबीर कहा करते थे। ये लोग सुबह की नमाज में तकबीर कहते थे और ज़हर की नमाज में नहीं कहते थे। अब्दुल्लाह नामी रावी अपने वालिद के हवाले से ये बात नकल करते हैं, जब हज़रत उस्मान गनी महसूर थे तो इन्होंने हमारे सामने कुर्बानी के दिन ज़हर की नमाज से तकबीर कहनी शुरू की, और अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन ज़हर की नमाज अदा करने तक इन्होंने तकबीर कही। अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन इन्होंने सुबह की नमाज में तकबीर कही थी, ज़हर की नमाज में नहीं कही।
عبداللہ نامی راوی حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں یہ دونوں حضرات واپسی کے دن دادی محسب میں ظہر کی نماز ادا کرتے تھے اور اس کے بعد تکبیر نہیں کہتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے وہ ایام تشریق میں تمام نمازوں کے بعد تکبیر کہا کرتے تھے، وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا، اس بارے میں منقول روایات میں اختلاف۔ حدیث نمبر 1723۔ ترجمہ 1723 حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، میں نے حضرت بلال سے دریافت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، میں نے پھر حضرت بلال سے دریافت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے تنے کی طرف رخ کیا تھا اور دوسرے ستون کو اپنے دائیں طرف رکھا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا، اس بارے میں منقول روایات میں اختلاف۔ حدیث نمبر 1724۔ ترجمہ 1724 حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے حضرت بلال سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستونوں کے درمیان نماز ادا کی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا، اس بارے میں منقول روایات میں اختلاف۔ حدیث نمبر 1725۔ ترجمہ 1725 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستونوں کے درمیان 2 رکعت ادا کی، پھر آپ باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے اور حجراسو کے درمیان 2 رکعت ادا کی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ قبلہ ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کھڑے ہو کر ادا مانگی اور باہر تشریف لے آئے، اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا نہیں کی۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب نماز ترک کرنے کی شدید مذمت، جو شخص اسے ترک کر دے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، تاہم ایسا کرنے والے کو قتل کرنا منع ہے۔ حدیث نمبر 1726۔ ترجمہ 1726 حضرت مسعود بن مخرمہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے جس وقت حضرت عمر کو زخمی کیا جا چکا تھا، انہوں نے عرض کی امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا ایسے شخص کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو نماز ادا نہ کرے، پھر حضرت عمر نے نماز ادا کی حالانکہ اس وقت ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب نماز ترک کرنے کی شدید مذمت، جو شخص اسے ترک کر دے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، تاہم ایسا کرنے والے کو قتل کرنا منع ہے۔ حدیث نمبر 1727۔ ترجمہ 1727 عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے ہمارے اور ان کفار کے درمیان بنیادی فرق نماز ادا کرنا ہے، جو شخص اسے ترک کر دیتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب نماز ترک کرنے کی شدید مذمت، جو شخص اسے ترک کر دے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، تاہم ایسا کرنے والے کو قتل کرنا منع ہے۔ حدیث نمبر 1728۔ ترجمہ 1728 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ عبداللہ بن بریدہ کے حوالے سے ان کے والد سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب نماز ترک کرنے کی شدید مذمت، جو شخص اسے ترک کر دے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، تاہم ایسا کرنے والے کو قتل کرنا منع ہے۔ حدیث نمبر 1729۔ ترجمہ 1729 حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بندے اور کفر کے درمیان بنیادی فرق نماز ترک کرنا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان،
बाब नमाज तर्क करने की शदीद मजम्मत, जो शख्स उसे तर्क कर दे वो कफर का मुर्तकिब होता है, ताहम ऐसा करने वाले को कत्ल करना मना है। हदीस नंबर 1730। तर्जुमा 1730। हज़रत जाबिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान नकल करते ही कफर, रावी को शक है शायद ये लफ्ज़ है शिर्क और ईमान के दरमियान बुनियादी फ़र्क नमाज तर्क करना है। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान। बाब नमाज तर्क करने की शदीद मजम्मत, जो शख्स उसे तर्क कर दे वो कफर का मुर्तकिब होता है, ताहम ऐसा करने वाले को कत्ल करना मना है। हदीस नंबर 1731। तर्जुमा 1731। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं बंदे और कफर के दरमियान बुनियादी फ़र्क नमाज तर्क करना है। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान। बाब नमाज तर्क करने की शदीद मजम्मत, जो शख्स उसे तर्क कर दे वो कफर का मुर्तकिब होता है, ताहम ऐसा करने वाले को कत्ल करना मना है। हदीस नंबर 1732। तर्जुमा 1732। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में एक शख्स था जिसकी इबादत व रियाज़त हमें बहुत पसंद थी। हमने उस शख्स का तज़किरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। हमने इसका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहचान नहीं सके। जब हमने इसका हुलिया बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी उसे नहीं पहचान सके। अभी हम उस शख्स का तज़किरा ही कर रहे थे कि उसी दौरान वो शख्स सामने आ गया। हमने अर्ज़ की ये वो शख्स है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहे हो जिसके चेहरे पर शैतान का निशान है। फिर वो शख्स आगे आया और उन लोगों के पास आकर ठहर गया, उसने सलाम नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इससे फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के नाम की कसम देकर ये कहता हूँ कि क्या तुमने अभी जब तुम उस महफिल के पास आकर ठहरे हो ये सोचा है उस वक्त इन हाज़रीन में कोई भी शख्स मुझसे ज़्यादा फजीलत वाला और मुझसे बेहतर नहीं है? उस शख्स ने जवाब दिया, अल्लाह जानता है, ऐसा ही है। फिर वो शख्स नमाज पढ़ने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, उसे कौन कत्ल करेगा? हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ की, में हज़रत अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास गए तो वो नमाज पढ़ रहा था। हज़रत अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा, सुभान अल्लाह, किया मैं ऐसे शख्स को कत्ल करूँगा जो नमाज अदा कर रहा है। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ीन को कत्ल करने से मना किया है। फिर हज़रत अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आ गए। इसके बाद रावी ने मुकम्मल हदीस जिक्र की है। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान। बाब नमाज तर्क करने की शदीद मजम्मत, जो शख्स उसे तर्क कर दे वो कफर का मुर्तकिब होता है, ताहम ऐसा करने वाले को कत्ल करना मना है। हदीस नंबर 1733। तर्जुमा 1733। हज़रत अनस बिन मालिक हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा का ये बयान नकल करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ीन को कत्ल करने से मना किया है। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान। बाब नमाज तर्क करने की शदीद मजम्मत, जो शख्स उसे तर्क कर दे वो कफर का मुर्तकिब होता है, ताहम ऐसा करने वाले को कत्ल करना मना है। हदीस नंबर 1734। तर्जुमा 1734। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स को लाया गया जिसके दोनों हाथों और दोनों पाँवों पर मिदी लगी हुई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, इसका क्या मामला है? लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये औरतों के साथ मुशाबहत इख्तियार करता है, तो उसके बारे में ये हुक्म दिया गया कि उसे मदीना मुनव्वरा से निकालकर नक़ी नामी जगह पर भेज दिया जाए। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, किया हम उसे कत्ल ना कर दें? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे नमाज़ीन को कत्ल करने से मना किया गया है। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, एक हजरे को लाया गया जिसने अपने दोनों हाथों और दोनों पाँवों में मिदी लगाई हुई थी। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान। बाब उस शख्स का तज़किरा जिसकी अक़दा में नमाज पढ़ना जायज़ है और जिसकी नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 1735। तर्जुमा 1735। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद तुम्हारे ऊपर कुछ हुक्मरान मुसल्लित होंगे। नेक शख्स अपनी नेकी के हमराह तुम्हारा हुक्मरान होगा और गुनाहगार अपने गुनाहों के हमराह होगा। तुम उनकी इताअत व फरमान बरदारी करना इस चीज़ के बारे में जिसमें वो राह हक़ की पैरवी करें और उनकी अक़दा में नमाज अदा करते रहना। अगर वो अच्छाई करेंगे तो तुम्हारा उज्र मिलेगा और इन्हीं उनका उज्र मिलेगा, और अगर बुराई करेंगे तो तुम्हें तुम्हारा अजर मिलेगा, इन्हीं उनका गुनाह मिलेगा। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान।
बाब उस शख्स का तज़किरा जिसकी अक़दा में नमाज पढ़ना जायज़ है और जिसकी नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 1736। तर्जुमा 1736 हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं, चार ख़ुसूसियत हैं जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनी थी, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने उनके बारे में बयान नहीं किया। आज मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, मेरे अहल क़िबला में से किसी एक के गुनाह की वजह से तकफ़ीर न करो, अगरचे वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करते हों, और हर इमाम की अक़दा में नमाज अदा कर लो और हरामीर के साथ जिहाद करो। रावी को शक है, शायद ये अल्फाज हैं, क़ताल करो। और चौथी बात यह है, अबू बकर सिद्दीक़, उमर, उस्मान और अली के बारे में सिर्फ अच्छी बात बयान करो और ये कहो, ये उम्मत गुजर चुकी है, उसने जो अच्छा अमल किया इसका अजर इन्हें मिल जाएगा, और तुम जो ऊँचाई करोगे इसका अजर तुम्हें मिलेगा। सनन दारक़तनी किताब ए-दीन का बयान। बाब उस शख्स का तज़किरा जिसकी अक़दा में नमाज पढ़ना जायज़ है और जिसकी नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 1737। तर्जुमा 1737 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हर वो शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो, इसकी नमाज जनाजा अदा करो, और हर उस शख्स के पीछे नमाज अदा कर ली करो जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो। सनन दारक़तनी किताब ए-दीन का बयान। बाब उस शख्स का तज़किरा जिसकी अक़दा में नमाज पढ़ना जायज़ है और जिसकी नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 1738। तर्जुमा 1738 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हर उस शख्स की नमाज जनाजा अदा करूँ जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो, और हर उस शख्स के पीछे नमाज अदा करूँ जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो। सनन दारक़तनी किताब ए-दीन का बयान। बाब उस शख्स का तज़किरा जिसकी अक़दा में नमाज पढ़ना जायज़ है और जिसकी नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 1739। तर्जुमा 1739 यही रिवायत एक और सनद के हमरा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़तनी किताब ए-दीन का बयान। बाब उस शख्स का तज़किरा जिसकी अक़दा में नमाज पढ़ना जायज़ है और जिसकी नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 1740। तर्जुमा 1740 हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, तुम पर हर मुसलमान की अक़दा में नमाज अदा करना लाज़म है, ख्वाह वो नेक हो या गुनाहगार, अगरचे वो कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब होता, और तुम पर हरामीर के हमराह जिहाद करना वाजिब है, ख्वाह वो नेक हो या गुनाहगार रहो, अगरचे वो कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब होता हो। और तुम पर हर मुसलमान की नमाज जनाजा अदा करना लाज़म है जो फौत हो जाता है, ख्वाह वो नेक हो या गुनाहगार, अगरचे वो कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करता हो। सनन दारक़तनी किताब ए-दीन का बयान। बाब उस शख्स का तज़किरा जिसकी अक़दा में नमाज पढ़ना जायज़ है और जिसकी नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 1741। तर्जुमा 1741 हज़रत अली बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, दिन की बुनियादी तालीमात में ये बात शामिल है, हर नेक और गुनाहगार के पीछे नमाज अदा की जाएगी और हरामीर के साथ जिहाद किया जाए, तुम्हें तुम्हारा अजर मिल जाएगा, और अहल क़िबला में से हर मरने वाले शख्स की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सनन दारक़तनी किताब ए-दीन का बयान। बाब उस शख्स का तज़किरा जिसकी अक़दा में नमाज पढ़ना जायज़ है और जिसकी नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 1742। तर्जुमा 1742 हज़रत वासला बिन इसका बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, अपने अहल क़िबला की तकफ़ीर न करो, अगरचे वो कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करते हों, और हर इमाम की अक़दा में नमाज पढ़ ले करो, और हरामीर के हमराह जिहाद में हिस्सा लो, और हर मरहूम की नमाज जनाजा अदा करो। इस रिवायत का रावी अबू सईद मजहूल है। सनन दारक़तनी किताब ए-दीन का बयान। बाब उस शख्स का तज़किरा जिसकी अक़दा में नमाज पढ़ना जायज़ है और जिसकी नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 1743। तर्जुमा 1743 हज़रत वासला बिन इसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसी की मानिंद नक़ल करते हैं, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, अहल क़िबला में से हर मरहूम की नमाज जनाजा अदा करो। सनन दारक़तनी किताब ए-दीन का बयान। बाब उस शख्स का तज़किरा जिसकी अक़दा में नमाज पढ़ना जायज़ है और जिसकी नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 1744। तर्जुमा
1744 हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हर नेक और गुनाहगार के पीछे नमाज अदा कर लो, हर नेक और गुनाहगार की नमाज जनाजा अदा करो, हर नेक और गुनाहगार के हमराह जिहाद में हिस्सा लो। मुकहुल नामी रावी ने हज़रत अबू हुरैरा से अहादीस का समा नहीं किया है और इसके अलावा रावी सकाहीं। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान। बाब उस शख्स का तज़किरा जिसकी अक़दा में नमाज पढ़ना जायज़ है और जिसकी नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 1745। तर्जुमा 1745 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, 3 चीज़ें सुन्नत हैं, हर इमाम के पीछे सफ़ बनाकर बाजमात नमाज अदा करना, तुम्हें तुम्हारी नमाज का सवाब मिल जाएगा और इसके गुनाह का बोझ इसके ज़िम्मे होगा, और हरामीर हमरा जिहाद में हिस्सा लेना, तुम्हें तुम्हारे बहाद का सवाब मिलेगा और उसका शर इसके ज़िम्मे होगा, और अहल तबहीद में से हर मरहूम की नमाज जनाजा अदा करना अगरचे उसने खुदकुशी की हो। इस रिवायत का रावी इमरबन सुबह मतरूक है। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान। बाब नमाज खौफ का तरीक़ा और इसकी अक़साम। हदीस नंबर 1746। तर्जुमा 1746 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, नमाज खौफ में सहू नहीं होता। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान। बाब नमाज खौफ का तरीक़ा और इसकी अक़साम। हदीस नंबर 1747। तर्जुमा 1747 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दा में खड़े हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही तो लोगों ने भी तकबीर कही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनमें से कुछ लोग रुकू में चले गए, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो वो लोग भी सजदे में गए, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रकत के लिए खड़े हुए तो वो लोग पीछे हट गए जिन्होंने आपके हमराह सजदा किया था और वो अपने भाइयों की हिफाजत करने लगे, फिर दूसरा गिरोह आया और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक रकत अदा की, सब लोग नमाज में तकबीर कहा रहे थे लेकिन इसके साथ वो एक दूसरे की हिफाजत भी कर रहे थे। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान। बाब नमाज खौफ का तरीक़ा और इसकी अक़साम। हदीस नंबर 1748। तर्जुमा 1748 यही रिवायत एक और सनद के हमराह ज़हरी के हवाले से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान। बाब नमाज खौफ का तरीक़ा और इसकी अक़साम। हदीस नंबर 1749। तर्जुमा 1749 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान। बाब नमाज खौफ का तरीक़ा और इसकी अक़साम। हदीस नंबर 1750। तर्जुमा 1750 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज खौफ अदा करने का हुक्म दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दा में 2 सफ़ों में खड़े हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और रुकू में गए, हम भी सब लोग दोनों सफ़ें रुकू में चले गए, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और सजदे में चले गए, तो वो सफ़ सजदे में चले गई जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थी, और दूसरे लोग अपनी जगह पर खड़े रहे और अपने भाइयों की हिफाजत करते रहे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से फारिग हुए तो पीछे वाली सफ़ सजदे में गई, इन्होंने 2 सजदे किए, फिर ये लोग खड़े हो गए, फिर वो सफ़ पीछे हट गई जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी और पीछे वाली सफ़ आगे आ गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए तो ये सब लोग भी रुकू में गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सफ़ थी वो लोग सजदे में चले गए और दूसरे लोग खड़े हुए अपने भाइयों की हिफाजत करते रहे, फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए तो पीछे वाली सफ़ सजदे में चली गई, इन लोगों ने सजदा किया, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दी। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान। बाब नमाज खौफ का तरीक़ा और इसकी अक़साम। हदीस नंबर 1751। तर्जुमा 1751 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खौफ में 2 गिरोहों में से एक गिरोह को 1 रकत पढ़ाई और दूसरा गिरोह दुश्मन की तरफ रुख करके खड़ा रहा, फिर वो लोग पीछे हट गए और अपने साथियों की जगह दुश्मन की तरफ रुख करके खड़े हो गए और दूसरे वाले लोग आगे आ गए, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें 1 रकत पढ़ाई, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दी, फिर इन्होंने भी 1 रकत अदा कर ली और इन्होंने भी 1 रकत अदा कर ली।
सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब नमाज खौफ का तरीक़ा और इसकी अक़साम। हदीस नंबर 1752। तर्जुमा 1752 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जंग के दौरान नमाज खौफ पढ़ाई तो एक गिरोह आपकी इक़्तिदा में खड़ा हो गया और दूसरा गिरोह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुश्मन के दरमियान खड़ा रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को एक रकत पढ़ाई, फिर ये लोग इन दूसरे लोगों की सफ़ की जगह चले गए और वो लोग उनकी जगह पर आ गए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं भी एक रकत पढ़ाई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब समेत सलाम फेर दी, फिर दोनों गिरोहों ने एक एक रकत बाद में अदा कर ली। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब नमाज खौफ का तरीक़ा और इसकी अक़साम। हदीस नंबर 1753। तर्जुमा 1753 हज़रत अबू अय्याश ज़रक़ी बयान करते हैं हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस असफ़ान के मकाम पर मौजूद थे। मुशरिकीन हमारे सामने आए, उनके अमीर खालिद बन वलीद थे। वो मुशरिकीन हमारे और क़िबला के दरमियान में आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़हर की नमाज़ पढ़ाई। इन मुशरिकीन ने कहा ये उस वक्त ऐसी हालत में हैं, अगर हम उन लोगों पर उनकी गफलत की हालत में हमला कर दें तो ये मुनासिब होगा। उन लोगों की नमाज का वक्त हो गया है जो उनके नज़दीक उनकी औलाद और उनकी अपनी जानों से ज़्यादा महबूब है। तो हज़रत जबराइल ज़हर और असर के दरमियानी वक्त में ये आयत लेकर हाजिर हुए, और जब तुम इनके दरमियान मौजूद हो तो इन्हें नमाज पढ़ाओ। जब नमाज का वक्त हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत लोगों ने अपने हथियार संभाल लिए। हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में 2 सफ़ें कायम कर लीं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए तो हम सब भी रुकू में चले गए। फिर आपने अपना सर मुबारक उठाया तो हम सब ने भी सर उठा लिए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत वो सफ़ सजदे में चली गई जो आपके करीब मौजूद थी, जबकि दूसरी सफ़ के लोग खड़े रहकर उनकी हिफाजत करते रहे। जब इन पहली सफ़ वालों ने सजदा कर ली और फिर खड़े हुए तो पीछे की सफ़ के लोग सजदे में चले गए। फिर पीछे की सफ़ वाले आगे की सफ़ वालों की जगह आ गए और आगे वाले पीछे वालों की जगह चले गए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए तो उनके साथ सब लोगों ने रुकू किया। फिर आपने सर उठाया तो सब लोगों ने सर उठाया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सफ़ ने सजदा किया जो आपके करीब मौजूद थी। दूसरी सफ़ वाले खड़े होकर उनकी हिफाजत करते रहे। फिर जब वो लोग बैठ गए तो दूसरी सफ़ वालों ने सजदा किया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब लोगों समेत सलाम फेरा। रावी कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह 2 मरतबा नमाज पढ़ाई, एक मरतबा असफ़ान में और एक मरतबा बनु सलीम के इलाक़े में। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब नमाज खौफ का तरीक़ा और इसकी अक़साम। हदीस नंबर 1754। तर्जुमा 1754 यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब नमाज खौफ का तरीक़ा और इसकी अक़साम। हदीस नंबर 1755। तर्जुमा 1755 हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नखल के मकाम पर बनु महारब का मुहासरा कर ली। फिर लोगों में ऐलान हवा की नमाज होने लगी है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दी। एक हिस्से का रुख दुश्मन की तरफ था, ये लोग आपस में बातचीत भी कर रहे थे। दूसरे गिरोह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ाकर सलाम फेर ली। वो लोग उठे और अपने साथियों की जगह चले गए। फिर दूसरा गिरोह आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं भी 2 रकात पढ़ाई। यूं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकात हुईं और हर गिरोह ने 2 रकात अदा की। सनन दारक़ुतनी, किताब ए-दीन का बयान, बाब नमाज खौफ का तरीक़ा और इसकी अक़साम। हदीस नंबर 1756। तर्जुमा 1756 सालेह बिन फ़ातिस सहाबी का बयान नक़ल करते हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में ग़ज़वा ज़ात अर्रक़ा में नमाज खौफ अदा की थी। वो सहाबी बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गिरोह ने सफ़ कायम की और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुकाबले में रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ वाले गिरोह को 1 रकत पढ़ाई। फिर वो लोग खुद खड़े हुए और इन्होंने बक़िया नमाज ख़ुद अदा कर ली। फिर वो लोग चले गए और दुश्मन के मुकाबले में सफ़ बना ली। फिर दूसरा गिरोह आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज की बाकी रह जाने वाली रकत इन्हीं पढ़ाई। फिर आप बैठे रहे और इस गिरोह ने अपनी नमाज मुकम्मल की। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब समेत सलाम फेर दी। इब्न महदी कहते हैं इमाम मालिक ने इस रिवायत के मुताबिक फ़तवा दिया है।
ابن وہب کہتے ہیں امام مالک نے پہلے مجھ سے کہا مجھے یہ روایت سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن انہوں نے پھر اس موقف سے رجوع کر لی اور بولے میرے نزدیک سب سے پسندیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کریں۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب نماز خوف کا طریقہ اور اس کی اقسام، حدیث نمبر 1757۔ ترجمہ 1757 حضرت ابوبکر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز خوف پڑھائی۔ آپ نے کچھ اصحاب کو 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دی، وہ لوگ پیچھے چلے گئے، پھر دوسرے لوگ آئے، آپ نے انہیں 2 رکعت پڑھائیں اور سلام پھیر دیا۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت ہو گئیں اور مسلمانوں نے 2 رکعت ادا کیں۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب نماز خوف کا طریقہ اور اس کی اقسام، حدیث نمبر 1758۔ ترجمہ 1758 حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف میں انہیں 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دی، پھر آپ نے دوسرے افراد کو 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیرا۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب نماز خوف کا طریقہ اور اس کی اقسام، حدیث نمبر 1759۔ ترجمہ 1759 حضرت ابوبکر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں لوگوں کو 3 رکعت پڑھائیں، پھر آپ نے نماز ختم کر دی، پھر دوسرے لوگ آئے، آپ نے انہیں بھی 3 رکعت پڑھائیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 رکعت ہوئیں اور لوگوں نے 3 رکعت ادا کیں۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب نماز خوف کا طریقہ اور اس کی اقسام، حدیث نمبر 1760۔ ترجمہ 1760 حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز خوف پڑھائی، لوگوں نے 2 صفیں بنا لیں، ایک صف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں کھڑی ہو گئی اور دوسری دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو 1 رکعت پڑھائی، پھر دوسرے لوگ ان کی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے اور یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 رکعت پڑھائی اور پھر سلام پھیر دی، پھر یہ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیرا، پھر یہ لوگ گئے اور پہلے والے لوگوں کی جگہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، پہلے والے لوگ اس جگہ واپس آئے، انہوں نے 1 رکعت خود ادا کی اور سلام پھیر لی۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب عورت کے لیے کتنے کپڑے پہن کر نماز ادا کرنا جائز ہے، حدیث نمبر 1761۔ ترجمہ 1761 سیدہ سلمہ بیان کرتی ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا عورت صرف قمیص اور چادر کے اندر نماز ادا کر سکتی ہے جبکہ اس نے تہبند نہ باندھا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کی قمیص اتنی لمبی ہو کہ اس کے دونوں پاؤں کو بھی ڈھانپ لیتی ہو تو ایسا کرنا جائز ہے۔ یہی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم ان اسناد کے ہمراہ یہ سیدہ سلمہ کے قول کے طور پر منقول ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ، حدیث نمبر 1762۔ ترجمہ 1762 سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا، اس نے اعلان کیا کہ نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔ ابن ابی داؤد نامی راوی کہتے ہیں یہ سنت ہے اور اسے نقل کرنے میں اہل مدینہ منورہ منفرد ہیں۔ زہری کے حوالے سے عبدال الرحمن نامی راوی نے یہ بات نقل کی ہے، نماز کسوف کے لیے اعلان کیا جائے۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ، حدیث نمبر 1763۔ ترجمہ 1763 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب دین کا بیان، باب سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ، حدیث نمبر 1764۔ ترجمہ 1764 سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، لوگوں نے آپ کے پیچھے صف قائم کر لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات کی، پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے اور آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سم اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھا اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر قرات کرنا شروع کی، لیکن یہ پہلے والے قرات سے کم تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہتے ہوئے طویل رکوع کیا،
لیکن یہ پہلے والے رکوع سے کم تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سم اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا اور آپ نے ان 2 رکعت میں 4 مرتبہ رکوع کیا اور 4 مرتبہ سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم کرنے سے پہلے سورج روشن ہو چکا تھا۔ سنن دارقطنی کتاب دین کا بیان باب سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1765 ترجمہ 1765 حضرت عبداللہ بن عباس یہ بیان کرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز ادا کی ہے۔ یہ روایت اسی طرح منقول ہے جیسے سیدہ عائشہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے ہر ایک رکعت میں 2 مرتبہ رکوع کیا تھا۔ سنن دارقطنی کتاب دین کا بیان باب سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1766 ترجمہ 1766 سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں طویل قرات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں قرات کی تھی۔ راوی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں ایسا کیا تھا۔ ابن ابو داؤد نامی راوی بیان کرتے ہیں بلند آواز میں قرات کرنے کو نقل کرنے میں اہل مدینہ منفرد ہیں۔ سنن دارقطنی کتاب دین کا بیان باب سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1767 ترجمہ 1767 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز میں 4 رکعت میں 8 مرتبہ رکوع تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک رکعت میں قرات کی تھی۔ سنن دارقطنی کتاب دین کا بیان باب سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1768 ترجمہ 1768 سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز میں 2 رکعت میں 4 مرتبہ رکوع کیا تھا اور 4 مرتبہ سجدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کی تھی، جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ یاسین کی تلاوت کی تھی۔ سنن دارقطنی کتاب دین کا بیان باب سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1769 ترجمہ 1769 حضرت ابوبکر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں سورج گرہن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند یہ دونوں نشانیاں ہیں۔ اس روایت میں یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز پر تجلی کرتا ہے تو وہ اس کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ جھک جاتی ہے، تو جب ان دونوں میں سے کوئی ایک گرہن ہو جائے تو تم نماز ادا کرو اور دعا مانگو۔ سنن دارقطنی کتاب دین کا بیان باب سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1770 ترجمہ 1770 حضرت ابوبکر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کے لیے تجلی فرماتا ہے تو وہ اس کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب دین کا بیان باب سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1771 ترجمہ 1771 محمد بن علی اس سے مراد امام محمد الباقر ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں ہمارے مہدی کی 2 نشانیاں ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد کبھی رونما نہیں ہوئیں، وہ رمضان کی پہلی رات میں چاند گرہن ہونا اور 15 تاریخ کو سورج گرہن ہونا۔ آسمان و زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس وقت سے لے کر اب تک اس تاریخ میں یہ دونوں گرہن نہیں ہوئے۔ سنن دارقطنی کتاب دین کا بیان باب سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1772 ترجمہ 1772 حضرت عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ دونوں کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جب تم ان دونوں کو گرہن کی حالت میں دیکھو تو نماز کسوف ادا کرو۔ سنن دارقطنی کتاب استسقاء کی نماز کا بیان باب بلعنون حدیث نمبر 1773 ترجمہ 1773 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے ایک مرتبہ ایک نبی لوگوں کے ساتھ نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے نکلے، وہاں ایک چینٹی بھی تھی جس نے اپنے پاؤں یعنی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے
تو اس نبی نے فرمایا تم لوگ واپس چلے جاؤ کیونکہ اس چینٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب استسقاء کی نماز کا بیان، باب بلعنون، حدیث نمبر 1774۔ ترجمہ 1774 امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد الباقر کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا مانگتے ہوئے اپنی چادر الٹا دیا تاکہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ سنن دارقطنی کتاب استسقاء کی نماز کا بیان، باب بلعنون، حدیث نمبر 1775۔ ترجمہ 1775 عباد بن تمیم اپنے چچا کا یہ بیان نقل کرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے تاکہ نماز استسقاء ادا کریں۔ دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا، آپ نے اپنی چادر الٹا دی اور 2 رکعت نماز استسقاء ادا کی۔ سفیان نامی راوی کہتے ہیں چادر الٹا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں حصے کو بائیں طرف اور بائیں حصے کو دائیں طرف کر دی۔ سنن دارقطنی کتاب استسقاء کی نماز کا بیان، باب بلعنون، حدیث نمبر 1776۔ ترجمہ 1776 طلحہ نامی راوی بیان کرتے ہیں مروان نے مجھے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا تاکہ میں ان سے نماز استسقاء کا سنت طریقہ دریافت کر سکوں، تو حضرت عبداللہ بن نے فرمایا استسقاء یعنی بارش کی دعا کے لیے سنت یہ ہے عیدگاہ میں نماز استسقاء ادا کی جائے، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر الٹا بھی دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں حصے کو بائیں طرف اور بائیں حصہ کو دائیں طرف کر دی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں 7 بار تکبیر کہی تھی اور سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی تھی، جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں 5 مرتبہ تکبیر کہی تھی۔ سنن دارقطنی کتاب استسقاء کی نماز کا بیان، باب بلعنون، حدیث نمبر 1777۔ ترجمہ 1777 عباد بن تمیم اپنے چچا کا یہ بیان نقل کرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگنے لوگوں کے ساتھ نکلے، آپ نے وہاں لوگوں کو 2 رکعت پڑھائیں جن میں آپ نے بلند آواز میں قرات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر الٹا دی اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی، آپ نے بارش کے نزول کی دعا کی، آپ کا رخ قبلہ کی طرف تھا۔ سنن دارقطنی کتاب استسقاء کی نماز کا بیان، باب بلعنون، حدیث نمبر 1778۔ ترجمہ 1778 عباد بن تمیم اپنے چچا کا یہ بیان نقل کرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگنے لوگوں کے ساتھ نکلے، آپ عیدگاہ تشریف لائے، وہاں آپ نے بارش کے لیے دعا مانگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنی چادر الٹا دی تو لوگوں کو سیراب کر دی گیا، یعنی بارش نازل ہو گئی۔ سنن دارقطنی کتاب استسقاء کی نماز کا بیان، باب بلعنون، حدیث نمبر 1779۔ ترجمہ 1779 حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور استسقاء کی نماز میں بلند آواز میں قرات کرتے تھے۔ سنن دارقطنی کتاب استسقاء کی نماز کا بیان، باب بلعنون، حدیث نمبر 1780۔ ترجمہ 1780 عباد بن تمیم اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید کا یہ بیان نقل کرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگنے کے لیے تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، جب آپ دعا مانگنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور اپنی چادر کو الٹا دی۔ سنن دارقطنی کتاب استسقاء کی نماز کا بیان، باب بلعنون، حدیث نمبر 1781۔ ترجمہ 1781 یہی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ عبداللہ بن زید کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب استسقاء کی نماز کا بیان، باب بلعنون، حدیث نمبر 1782۔ ترجمہ 1782 اسحاق بن عبداللہ بیان کرتے ہی مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے انہیں عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا، اس نے کہا اے میرے بھتیجے، تم ان سے یہ دریافت کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کے سلسلے میں کیا تھا، جب آپ نے لوگوں کے لیے بارش کی دعا مانگی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا جی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خشوع و خضوع کی کیفیت کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، آپ نے وہاں اسی طرح کیا تھا جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ نقل کرنے میں راوی نے اختلاف کیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب استسقاء کی نماز کا بیان، باب بلعنون، حدیث نمبر 1783۔ ترجمہ
1783 हश्शाम बिन इसहाक अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, एक अमीर ने मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास भेजा ताकि मैं इनसे नमाज इस्तिस्का के बारे में दरियाफ्त करूं। हारून और यूसुफ नामी रावी ने ये अल्फाज नकल किए हैं ताकि मैं उनसे बारिश की दुआ के सिलसिले में पढ़ी जाने वाली नमाज के बारे में दरियाफ्त कर सकूं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया, उसने खुद मुझसे क्यों नहीं दरियाफ्त किया। फिर इन्होंने बताया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशूबा व खुजू के आलम में गिरिया वजारी की कैफियत में ऐदगा तशरीफ़ ले गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत इस तरह अदा की थी जिस तरह आप ईद की नमाज में अदा करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम लोगों की तरह खुतबा नहीं दिया था। सनन दारक़ुतनी किताब इस्तिस्काई की नमाज का बयान। बाब बलानुन। हदीस नंबर 1784। तर्जुमा 1784 हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बारिश की दुआ मांगते हुए दुआ के दौरान हाथ उठाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान इतने हाथ बुलंद किए थे कि आपकी बगलों की सफ़ेदी नज़र आने लगी थी। एक और सनद के हमराह ये अल्फाज मनक़ूल हैं। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगते हुए कभी हाथ बुलंद नहीं किए। सिर्फ बारिश की दुआ मांगते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था और हाथों को इतना बुलंद किया था, आपकी बगलों की सफ़ेदी नज़र आने लगी थी। सनन दारक़ुतनी किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजे के आगे चलना। हदीस नंबर 1785। तर्जुमा 1785 सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर और हज़रत उम्र के आगे चला करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजे के आगे चलना। हदीस नंबर 1786। तर्जुमा 1786 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब जनाज़ों का बयान। बाब मुसलमान नजस नहीं होता। हदीस नंबर 1787। तर्जुमा 1787 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अपने मरहूमीन को नजस करार न दो, क्योंकि मुसलमान ज़िंदगी और मौत किसी भी हालत में नजस नहीं होता। सनन दारक़ुतनी किताब जनाज़ों का बयान। बाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र की जगह और इन पर 4 तकबीरों का कहा जाना। हदीस नंबर 1788। तर्जुमा 1788 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की थी। इन्होंने हज़रत आदम 4 तकबीरें पढ़ी थी। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों को उसी दिन नमाज पढ़ाई थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जिद ख़ैफ में दफन किया गया। उनका रुख क़बला की तरफ किया गया था और उनके लिए लहद बनाई थी और उनकी कब्र पर चूना लगा दी गया था। इस रिवायत का रावी अब्दाल रहमान बिन मालिक मतरूक है। दीगर रावियों ने इस रिवायत के बाज़ हिस्से को रूह के कलाम के तौर पर नकल किया है। सनन दारक़ुतनी किताब जनाज़ों का बयान। बाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र की जगह और इन पर 4 तकबीरों का कहा जाना। हदीस नंबर 1789। तर्जुमा 1789 हज़रत अबी बिन कब बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की थी। इन्होंने उन पर 4 तकबीरें पढ़ी थी। इन्होंने ये कहा था, ए औलाद आदम, तुम्हारा नमाज जनाजा अदा करने का ये तरीक़ा है। सनन दारक़ुतनी किताब जनाज़ों का बयान। बाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र की जगह और इन पर 4 तकबीरों का कहा जाना। हदीस नंबर 1790। तर्जुमा 1790 यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अबी के हवाले से मौकूफ़ रिवायत के तौर पर मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब जनाज़ों का बयान। बाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र की जगह और इन पर 4 तकबीरों का कहा जाना। हदीस नंबर 1791। तर्जुमा 1791 यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अबी बिन कब के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब जनाज़ों का बयान। बाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र की जगह और इन पर 4 तकबीरों का कहा जाना। हदीस नंबर 1792। तर्जुमा 1792 हज़रत अनस बयान करते हैं, फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 4 तकबीरें कही थी। हज़रत अबू बकर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 4 तकबीरें कही थीं। हज़रत उम्र ने हज़रत अबू बकर पर 4 तकबीरें कही थीं। हज़रत सहीब हज़रत उम्र पर 4 तकबीरें कही थीं। हज़रत इमाम हुस्न ने हज़रत अली पर 4 तकबीरें कही थीं। हज़रत इमाम हसीन ने हज़रत इमाम हुस्न पर 4 तकबीरें कही थीं।
इस रिवायत का रावी मोहम्मद बिन वलीद ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा में एक सलाम फेरा जाएगा, 4 या 5 तकबीरें कही जाएंगी और सूरा फातिहा पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1793। तर्जुमा। 1793 हज़रत अबू हुरैरा बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज जनाजा अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें 4 तकबीरें पढ़ी और एक सलाम फेरा। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा में एक सलाम फेरा जाएगा, 4 या 5 तकबीरें कही जाएंगी और सूरा फातिहा पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1794। तर्जुमा। 1794 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मरतबा नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कही थीं। हज़रत उम्र ने हज़रत अबू बकर की नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कही थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने हज़रत उम्र की नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कही थीं। हज़रत इमाम हुस्न अली ने हज़रत अली की नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कही थीं। हज़रत इमाम हसीन ने हज़रत इमाम हसीन की नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कही थी और फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कही थीं। इस रिवायत का रावी फ़रात बिन साब, ये मतरूक अल हदीस है। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा में एक सलाम फेरा जाएगा, 4 या 5 तकबीरें कही जाएंगी और सूरा फातिहा पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1795। तर्जुमा। 1795 तलहा बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने एक नमाज जनाजा पढ़ाई तो इन्होंने इसमें सूरत फातिहा की तिलावत की। मैंने इससे दरियाफ्त किया तो इन्होंने फरमाया ये सुन्नत है। रावी को शक है, शायद ये अल्फाज हैं, मुकम्मल सुन्नत ये है। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा में एक सलाम फेरा जाएगा, 4 या 5 तकबीरें कही जाएंगी और सूरा फातिहा पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1796। तर्जुमा। 1796 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं हम मैयत को गुस्ल देते हैं तो हम में से कोई गुस्ल कर लेता है और कोई गुस्ल नहीं करता, यानी मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना लाजिम नहीं है। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा में एक सलाम फेरा जाएगा, 4 या 5 तकबीरें कही जाएंगी और सूरा फातिहा पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1797। तर्जुमा। 1797 अयूब बिन नोमान बयान करते हैं मैंने हज़रत ज़ैद बिन रक़म की अक़दा में एक नमाज जनाजा अदा की तो इन्होंने इसमें 5 तकबीरें कहीं। रावी ने इस रिवायत को मरफू हदीस के तौर पर नक़ल किया। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा में एक सलाम फेरा जाएगा, 4 या 5 तकबीरें कही जाएंगी और सूरा फातिहा पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1798। तर्जुमा। 1798 हदीस 1844 अयूब बिन सईद बयान करते हैं मैंने हज़रत ज़ैद बिन रक़म की अक़दा में नमाज जनाजा अदा की तो इन्होंने 5 तकबीरें कहीं। फिर इन्होंने ये बात बयान की कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दा में एक नमाज जनाजा अदा की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 5 तकबीरें कही थी, इसलिए हम किसी भी शख्स की वजह से इन्हें तर्क नहीं करेंगे। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा में एक सलाम फेरा जाएगा, 4 या 5 तकबीरें कही जाएंगी और सूरा फातिहा पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1799। तर्जुमा। 1799 हज़रत अली के बारे में ये बात मनक़ूल है इन्होंने अहल बदर पर 5 तकबीरें कही थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर 5 तकबीरें कही थीं और दीगर तमाम लोगों पर 4 तकबीरें कही थीं। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा में एक सलाम फेरा जाएगा, 4 या 5 तकबीरें कही जाएंगी और सूरा फातिहा पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1800। तर्जुमा। 1800 मरक़ा नामी रावी बयान करते हैं मैंने हज़रत ज़ैद बिन रक़म की अक़दा में एक नमाज जनाजा अदा की तो इन्होंने इसमें 5 मरतबा तकबीर कही। इन्होंने ये बताया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दा में एक नमाज जनाजा अदा की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 5 मरतबा तकबीर कही थी, इसलिए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी शख्स की वजह से इन्हें तर्क नहीं करूँगा।